नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, इस समय आप लोगों को जो है पता है, सभी को बहुत अच्छा समय चल रहा है, नवरात्रि चल रही है और उसी के आधार पर हम लोग जो है आगे आगे धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। और दशहरे का त्यौहार आप सबके लिए बहुत बढ़िया खुशियाँ लेकर आने वाला है। बढ़िया से उसको एंजॉय करिए और इसी प्रकार से धीरे धीरे अपने जीवन को जो है एक कदम सफलता की ओर जो है बढ़ाते चलिए। तो मैं सभी से जो है माता रानी से कृपा करता हूँ कि आप सभी के, हम सभी के जीवन में जो है खुशियाँ बढ़े और इसी प्रकार से जो हमारी मेहनत है उसको जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर लाकर पहुँचा दे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सभी को एक बार फिर से जय हिंद और वंदे मातरम। तो आज की इस क्लास को हम लोग जो है बहुत ही शानदार तरीके से आप सब देख पा रहे हैं कि जो हमारा इस समय अंतिम 40 दिन का महासंग्राम चल रहा है, इस महासंग्राम की ओर हम लोग जो है मूव ऑन कर चुके हैं और आगे डे बाय डे हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इस महासंग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाओ और आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को हम लोग जो है शुरू करेंगे। और शुरू करते वक्त आप सभी को क्या करना है, जैसा कि हम लोग रोज करते हैं, पेन और कॉपी लेकर सभी लोग बैठ जाओ और अपने आंसर्स को जितना तेजी से दे सकते हो उतना तेजी से आप सबको देने का प्रयास करना है। और लेकिन बस सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको जो है लास्ट में आपका स्कोर कितना गया है। और आगे जो है अगर रोज अपना स्कोर आप लोग देखोगे तो आप में कहीं ना कहीं एक प्रयास की जो संभावना है वो उमड़ने लगती है, आने लगती है कि मुझे आज अगर मेरा इतना गया है तो मैं कोशिश करूंगा कि कल मेरा एक दो क्वेश्चन और क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और यही प्रयास आपको जो है एक दिन एक सफलता के कदम पर लाकर छोड़ देगा। तो चलिए दोस्तों, आज की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहां से हम लोग चलेंगे अपने प्रश्नों की ओर। तो चलने से पहले आप सब यहां ध्यान से देखिए कि डेली यूट्यूब शेड्यूल जो आपका चल रहा है उसमें से डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है आपकी 8 बजे, इंडियन पॉलिटी क्लास 9 बजे, जीके जीएस की क्लास 10 बजे, रीजनिंग की क्लास 12 बजे, जो कि 12 बज चुका है और क्लास आप सबके सामने आ चुकी है। ठीक है, दूसरी ज्योग्राफी की क्लास 1 बजे, मैथ्स की क्लास 3 बजे, साइंस की क्लास 6 बजे और साथ में संस्कृत की क्लास आपके 7 PM पर चलती है। और 8 बजे सामान्य हिंदी, करंट या सामान्य अध्ययन की क्लास आपकी जो है नितिन सर के द्वारा कंटिन्यू इस समय प्रोवाइड की जा रही है। तो आवर कोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पेट के टॉप 15 मॉक टेस्ट यहाँ पर मात्र 349 रुपए में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। वीडियो के टॉप 15 मार्क्स टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पर भी जो है 349 रुपए में। और इसके साथ साथ पेट हिंदी का जो बैच है 249 में है और हिंदी की जो इंडिविजुअल क्लास है वो 1299 में आपको जो है नितिन सर के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि निर्णय कीजिए कि दिए गए कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क मजबूत है। क्या विद्यालय के सभी शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए कि इस बात में से आप किस में जाएंगे। तो कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्या विद्यालय के सभी शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। फर्स्ट कह रहा है हाँ, अब इन शिक्षकों के वेतन यथोचित हैं। दूसरा, नहीं, जरूरतमंद छात्र इन शिक्षकों की विशेषज्ञता से वंचित हो जाएंगे। तीसरा, हाँ, केवल तभी विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। अब बताइए कि इनमें से आप जो है कौन सी बात से सहमत हैं और कौन सी बात से असहमत हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। उसने कहा, क्या विद्यालय के सभी शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। हाँ, अब इन शिक्षकों का वेतन यथोचित है, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, जरूरतमंद छात्र इन शिक्षकों की विशेषज्ञता से वंचित हो जाएंगे, नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं। हाँ, केवल तभी विद्यालयों में शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार होगा, ये बात सही है। तो यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाए। कौन सा तर्क इसने बोला है कि मजबूत है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो थर्ड वाला होगा कि भैया क्या विद्यालय के सभी शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उसने कहा हाँ, केवल तभी विद्यालयों के शिक्षक की गुणवत्ता में क्या होगा, सुधार होगा। नहीं तो आप जो है ट्यूशन के चक्कर में विद्यालय की जो शिक्षक की गुणवत्ता है उसको क्या कर दे रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं। तो तीसरा वाला सबसे उपयुक्त और बढ़िया आंसर होगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं।
कह रहा कि अरुणा भावना की माँ है, चंदर अरुणा का बेटा है, दीपक प्रिया का भाई है और प्रिया भावना की बेटी है। तो दीपक अरुणा से किस प्रकार संबंधित है? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलो बनाते हैं प्रश्न। कह रहा है कि अरुणा भावना की माँ है। प्रश्न बोल रहा है कि जो अरुणा है वो भावना की क्या है? माँ है। तो चलो देख लेते हैं। अरुणा भावना की माँ है। अरुणा क्या है? भावना की माँ है। बना लिया हमने। अरुणा भावना की माँ है, चंदर अरुणा का बेटा है। तो अगर चंदर जो है अरुणा का बेटा है तो ध्यान देना वो चंदर जो होगा वो भावना का क्या होगा? भाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि अरुणा जो है भावना की भी माँ है और चंदर की भी माँ है। चंदर अरुणा का बेटा है, ठीक है। दीपक प्रिया का भाई है और प्रिया भावना की बेटी है। जो प्रिया है वो भावना की क्या है? बेटी है। और प्रश्न ने कहा कि दीपक प्रिया का भाई है, तो जो दीपक होगा वो भावना का क्या होगा? पुत्र होगा। भावना का क्या होगा? पुत्र होगा। और प्रिया भावना की बेटी हो गया। दीपक अरुणा से किस प्रकार संबंधित है? तो जो दीपक होगा वो अरुणा से किस प्रकार संबंधित होगा? दीपक की माँ भावना और भावना की माँ अरुणा, और माँ की माँ होती है नानी। तो अगर ये नानी है तो ये क्या होगा? नाती होगा। और नाती पोता यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सी होगा। बहुत बढ़िया। आप सबके जो आंसर्स हैं वो देख के अच्छा लग रहा है कि ज्यादातर बच्चों ने इस प्रश्न का जो आंसर दिया है सी दिया है। चलिए बहुत खूब। आइए तो आगाज हम लोगों ने कर दिया है, आज की शुरुआत कर दी है और प्रश्न हमने जो है पहला और दूसरा कंप्लीट भी कर लिया है। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो दोस्तों ये हो गया आपका अगला प्रश्न। आपको इसको बनाना है और बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सबको बताना है। कथा ने कह रहा है कि कोई विद्यालय डाकघर नहीं है। फिर कह रहा है सभी बैंक डाकघर है और सभी डाकघर क्या है? डाकिया है। ये आपके सामने 3 स्टेटमेंट हैं और 4 क्या है? निष्कर्ष हैं। तो बताइए कि इनमें से कौन सी बात सत्य हो जाएगी। दोस्तों कह रहा है कि कोई विद्यालय डाकघर नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि विद्यालय को विद्यालय को डाकघर से क्या करना है? दूर रखना है। विद्यालय को डाकघर से क्या करना है? दूर रखना है। तो विद्यालय का और डाकघर का क्या हो गया? पंगा हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है सभी बैंक डाकघर हैं। सभी बैंक डाकघर हैं। प्रश्न कह रहा है कि सभी बैंक डाकघर हैं और सभी डाकघर क्या है? डाकिया हैं। सभी बैंक डाकघर हैं। तो इसको थोड़ा सा हमको रफ करना पड़ेगा, ये बात हमको ध्यान देना है। उसने कहा है कि सभी बैंक क्या हैं? डाकघर हैं। सभी बैंक क्या हैं? डाकघर हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, सभी बैंक क्या हैं? डाकघर हैं। तो सभी बैंक जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या हैं? डाकघर हैं। ये हमने बना लिया, सभी बैंक क्या हैं? डाकघर हैं। और उसने कहा था कि कोई विद्यालय, इसको भी थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, दूर बनाते हैं, जिससे प्रश्न आपको क्लियर समझ में आने लगे। कोई विद्यालय डाकघर नहीं है। कोई विद्यालय डाकघर नहीं, कोई विद्यालय डाकघर नहीं है और सभी बैंक क्या है? डाकघर है। अब ध्यान से सुनना, अगर विद्यालय को डाकघर से दूर रखना है तो बैंक भी अब डाकघर विद्यालय से क्या करेगा? दूर हो जाएगा, क्योंकि वो डाकघर के घर में रह रहा है। सभी डाकघर डाकिया हैं। तो जितने भी डाकघर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? डाकिया हैं। सभी डाकघर क्या है? डाकिया हैं। तो हमने बना लिया, सभी डाकघर क्या है? डाकिया है। तो अब ये हमारा डायग्राम बन गया। तो डाकिया चाहे तो विद्यालय से रिश्ता रख सकता है, लेकिन रखेगा कि नहीं रखेगा, पॉसिबिलिटी बनेगी। फिर कह रहा है कि कोई विद्यालय डाकिया नहीं है, तो विद्यालय चाहे तो डाकिया बन सकता है, तो ये बात गलत है। सभी बैंक डाकिया है, तो सभी बैंक डाकिया है, तो बात सही है। कुछ डाकिया विद्यालय नहीं है, तो कुछ डाकिया विद्यालय नहीं है। आपको बताना है कि ये बात सही होगी कि गलत होगी। कुछ डाकिया विद्यालय
नहीं है, ये बात आपको बताना है। ये बात सही होगा कि डाकिया का कुछ पार्ट विद्यालय कभी नहीं बन सकता, क्योंकि विद्यालय को डाकघर को दूर रखना है, क्योंकि डाकिया जो है के अंदर डाकघर आता है, इसलिए यहाँ से बात क्या होगी, सही होगी। कोई बैंक विद्यालय नहीं है, तो बैंक का विद्यालय से कोई रिश्ता नहीं होगा, ये भी बात क्या है, सही है। तो यहाँ पर केवल सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। केवल निष्कर्ष सेकेंड थर्ड तथा फोर्थ क्या करता है, अनुसरण करता है। तो बहुत ही लाजवाब और शानदार प्रश्न था, और जिन बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर सटीक दिया होगा उनका मतलब है कि उनको सिलोजिज्म में बहुत अच्छी कमांड है, और कैसा भी प्रश्न आएगा आपसे गलत अब होने वाला नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट, ये डायग्राम आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं लेकर चलता हूं आप सभी को अगले प्रश्न में। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहां पर आपको जो है त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो बताइए दोस्तों कि इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी। तो बताओ भाई, 10 होंगे, 20 होंगे, 18 होंगे या 21 से अधिक होंगे। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर काउंट करनी है तो आइए देख लेते हैं। तो देखो यहां पर अगर त्रिभुज देखें तो यहां पर 3 बनेगा, यहां पर 3 बनेगा, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है। 3 ये बनेगा, 3 ये बनेगा, तो 3 और 3 कितना होगा, 6 बनेगा। 6 तो हमको साफ साफ दिख रहा है। इसके बाद अगर ध्यान से देखें त्रिभुजों की संख्या इतनी हमने क्या की, बना ली। अब इसके बाद इस वाले बेस से देखेंगे तो ये वाला एक त्रिभुज बनेगा इधर, और इस वाले बेस से देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज बनेगा एक इधर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 और बन गया। ठीक है, इस वाले बेस से। इसके बाद ये छोटा सा इधर, ये छोटा सा इधर, 2 और बन गया। इसके बाद ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज 2 और बन गया। तो 6, 2, 2, 4, 2, 6 और 6 कितना हो गया, 12 ट्रिंगल हमने यहाँ पर क्या कर लिया, निकाल लिया। कितने ट्रिंगल निकाल लिया, 12 ट्रिंगल हमने क्या किया, निकाल लिया। अब दोस्तों इसके बाद आपको ध्यान देना है कि एक ट्रिंगल यहाँ से यहाँ तक ये वाला बनेगा, बड़ा वाला, और एक ट्रिंगल यहाँ से यहाँ तक ये छोटा वाला बनेगा 2, और एक ट्रिंगल यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा 3। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 3 और हो गए। तो 12 और 3 कितना हो गया, 15 ट्रिंगल हो गया। कितना हो गया, 15 ट्रिंगल हो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखें तो एक ट्रिंगल हमारा ये बनेगा, तो 15 और 1 हो गया 16। अब इसके बाद और कहां से ट्रिंगल बनेंगे ये आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए हमने जहां तक हो सकता था उसको बनाया। अब इसके बाद कुछ अलग अलग से ट्रिंगल्स आएंगे जो आपको बनाना है। तो देखो दोस्तों हमने इसको काउंट ही कर लिया था, इसको काउंट ही कर लिया था। इसके बाद और भी कुछ हैं जो आपको बनते हुए नजर आ रहे होंगे। एक देखो हमने बड़ा वाला काउंट ही नहीं किया, बड़ा वाला भी हमारा एक ट्रिंगल है, इसको हमने क्या किया है, काउंट नहीं किया है। तो बड़े वाले ट्रिंगल को जो है हमें भूलना नहीं है, ये बात आपको ध्यान देना। एक ट्रिंगल यहाँ से, तो एक ट्रिंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा जाएगा, और इसमें आप ध्यान से देखें तो एक ट्रिंगल यहाँ से यहाँ तक, तो एक वो था, तो 1 और 2 और बड़ा वाला 3 और वो 4, तो ये 4 हो गए। 15 और 4 टोटल कितने हो गए, 19 ट्रिंगल बनेंगे। टोटल कितना हो गया, 19। और 19 के और देख लेते हैं, और भी कुछ बनेगा यहाँ पर। ध्यान से देखेंगे तभी हमको जो है यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि बहुत करीब करीब के ट्रिंगल यहाँ पर दे रखा है। अब इसके बाद और ध्यान से देखें तो यहाँ पर और कौन से ट्रिंगल जो है बन सकते हैं, ये बात हमें ध्यान से देखना है। तो 2 ट्रिंगल देखो यहाँ पर बन रहे हैं, 2 ट्रिंगल यहाँ बन रहे हैं, तो 19 और 2 21, तो 21 या अधिक बनेगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 21 या अधिक ट्रिंगल बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी। तो 21 या अधिक ट्रिंगल यहाँ पर बन रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले यहाँ पर यूजीसी नेट का
आप देख रहे हैं पेपर फर्स्ट कंप्लीट कोर्स आपका जो होगा वो मात्र वनली 2199 में आपको जो है मिल रहा है, और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर के साथ में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक्सीलेंस इन असेसमेंट लिखा हुआ है। तो आपका यूजीसी नेट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स मात्र 2199 में आप सबको यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो ये आपका हो गया, निम्नलिखित अक्षरांकीय श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। तो बताओ भैया इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था, तो बता दीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कोशिश करना है कि विदाउट फॉल्टिंग के आपको जो है आगे बढ़ना है और प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बताओ भाई इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। छोटा सा प्रश्न है, सीरीज को पकड़ना है, सीरीज को पकड़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से सभी लोग, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो अगर बी से एफ में जाना है तो कितना है 4, और यहां से कितना जाना है 6, है ना, 6 6 12। तो यहां पर कह रहा है कौन सी संख्या आएगी, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि यहां पर कौन सी संख्या आएगी, वो आपको जो है बताना है। ठीक है, तो चलिए अगला देखो, यहां पर +4 है, यहां 6 है, तो अगली बारी किसकी आएगी, 4 6 और 8 की। तो 12 8 20, 20 के लिए क्या आएगा, टी आएगा। ओके, तो यहां देखो 3 से चलना है, तो 3 और 5 कितना हो गया 8, और 8 और 7 कितना हो गया 15। तो 5 और 7 तो यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा 9। तो 15 9 कितना हो गया 24, तो यहाँ 24 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा, टी 24 आएगा। अब यहाँ से आपको देखना है कि कितना आंसर आएगा। तो डी के बाद 10 आया, तो डी के बाद अगर 10 आ रहा है तो डी से कितना चले +6 चल गए, और जे से कितना चलना है +8 चल गए, कितना 8। तो बारी कितनी आएगी +10 की, तो 18 10 28, 28 मतलब आएगा 2 बी। तो T24B, और T24B कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न का आंसर सही किया होगा। T24B आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ओके, T24B आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने फिर से आ गया, सिलोजिज्म का प्रश्न है। तो बनाइए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। आप सबको जो है बताना है। कह रहा है कि सभी कछुए तालाब हैं। तो चलो बना लेते हैं कि दोस्तों जितने भी कछुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, तालाब हैं। सभी कछुए क्या हैं, तालाब हैं। तो ये आपके सामने आ गया। आप लोग भी अपना आंसर बनाते चलिए, देते चलिए मेरे साथ में, ठीक है। ये नहीं कि मेरा इंतजार करें, ठीक है। मैं जब तक बना रहा हूं तब तक आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है। उसने कहा है कि सभी कछुए तालाब हैं, और कुछ तालाब क्या हैं, पहाड़ियां हैं। तो कुछ तालाब क्या हैं, पहाड़ियां हैं। तो इसको हमें क्या करना है, पहाड़ियां दे देना है कि कुछ तालाब क्या हैं, पहाड़ियां हैं। फिर कह रहा है कि सभी पहाड़ियां नदियां हैं। तो जितनी भी पहाड़ियां हैं वो सारी की सारी किसके अंदर में जाएंगी, नदियों के अंडर में जाएंगी। तो सभी पहाड़ियां क्या है, नदियां हैं। ये आपका डायग्राम बन गया। इसको सॉल्व करो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर पहला कह रहा है कि कुछ नदियां तालाबें हैं, तो कुछ नदियां तालाबें हैं, तो ये बात सही है। फिर कह रहा है कि कुछ नदियां कछुए हैं, तो नदियां का कछुए का कोई रिलेशन नहीं होगा। कुछ पहाड़ियां कछुए हैं, तो पहाड़ी का कछुए का कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेगा, और ये कहाँ है, आपका जो है ऑप्शन नंबर केवल अनुसरण फर्स्ट करता है। क्या करता है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस प्रश्न को समझा होगा, और ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर्स भी दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि सिलोजिज्म आप सब बढ़िया से सीख चुके हैं, और यहां पर आप सबको प्रॉब्लम अब आने वाली नहीं है। ओके, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इस प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चुनाव करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों के सिर्फ एक बार प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। आपको बताना है कि किसका निर्माण नहीं किया जा सकता, स्टार का, रिंग का, स्टेशन का या नेशन का। किसका निर्माण नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है कि किसका निर्माण नहीं किया जा सकता।
ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन से किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? बोलो भाई, किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? ऑर्गेनाइजेशन। देखो दोस्तों, यहां पर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी, सभी का आंसर्स देख ले। हाँ बढ़िया, बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अगर ध्यान से हम सब देखें तो यहां पर टी कितनी बार आ गया है? 2 बार। स्टेशन में टी 2 बार आ गया है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में टी का प्रयोग सिर्फ कितनी बार है? 1 बार है। इसलिए हम स्टेशन का निर्माण नहीं कर सकते। स्टार बनेगा, रिंग बनेगा, इसी प्रकार से नेशन भी बनेगा, लेकिन स्टेशन का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कह 5 लड़कियां केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के आकार में बैठी हैं। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। कह 5 लड़कियां केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के आकार में बैठी हैं। शिवानी विनय के एकदम बाईं ओर बैठी हुई है। अनीता दिशा और विनय के बीच में बैठी हुई है। विभा दिशा के एकदम दाईं ओर बैठी हुई है। विभा के एकदम दाईं ओर कौन बैठी हुई है, ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है लीनियर का प्रश्न है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, और कोशिश करिएगा कि प्रश्न गलत ना होने पाए। करा कि 5 लड़कियां केंद्र की ओर, तो एक केंद्र बनाओ, एक सर्कल बनाओ, और कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। तो आपको ध्यान देना है कि 5 लड़कियों को ही आपको जो है क्या करना है? बैठालना है। ठीक है, कितनी लड़कियों को? 5 लड़कियों को। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 लड़कियां हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे। शिवानी विनय के एकदम बाईं ओर, तो जो शिवानी है वो विनय के एकदम क्या बैठी है? बाईं ओर बैठी है। तो यहां पर शिवानी आ जाएगी, ये बना लिया हमने। शिवानी विनय के एकदम बाईं ओर बैठी हुई है। अनीता दिशा और विनय के बीच में, अनीता जो है अनीता दिशा और विनय के बीच में, तो अनीता जो है, ये जो अनीता है उसने कहा है कि विनय और दिशा के बीच में बैठी हुई है। विनय और दिशा के बीच में बैठी हुई है। विभा दिशा के एकदम दाईं ओर, तो विभा जो है दिशा के एकदम क्या बैठी हुई है? दाईं ओर बैठी हुई है। ये हो गया। तो कह रहा है विभा के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? तो विभा के एकदम राइट में कौन बैठी है? शिवानी। और शिवानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो चौथा आएगा, शिवानी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सभी का यहाँ से जो है सॉल्व हो गया होगा। ओके दोस्तों, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले यूपी SSS पेट एग्जाम का जो आपका अक्टूबर में होने वाला है, उसमें 15 मॉक टेस्ट हैं। इसके बाद 25 सेक्शनल टेस्ट भी आप सबको प्रोसीड किए जा रहे हैं। इसमें आप सब देख पा रहे होंगे कि 15 मॉक टेस्ट एंड 25 सेक्शनल टेस्ट हैं, प्लस आपका जो है 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूज मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, और डाउट क्लियरिफिकेशन के साथ में आपको एक क्लास क्या की गई है? प्रोवाइड की गई है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, इसको पढ़िए और बताइए कि दिए गए विकल्पों में से एक सही संख्या का चयन करें जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो बताइए इनमें से कौन सी संख्या है जो इस श्रृंखला को क्या करेगी? पूर्ण करेगी। तो एक छोटी सी सीरीज है, तो बताइए कि इस सीरीज में अगली सीरीज आपकी जो है क्या बनने वाली है? 130, 117, 102, 85, क्वेश्चन मार्क और 45। बताओ जल्दी से, छोटा सा प्रश्न है। चलिए एक बार वीडियो को पहले सभी लोग लाइक कर दीजिए। सभी लोग अगर आपको जो है बढ़िया से आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं, मजा आ रहा है, तो जल्दी जल्दी पहले वीडियो को लाइक करो। दोस्तों आप लोगों को रोज बोलना पड़ता है, मुझे पता है कि बहुत से बच्चे हैं मुझे बोलना नहीं पड़ता, कर देते हैं। आप लोग जो है याद रखते हैं कि हाँ जो है नहीं तो सर बोलेंगे, इससे पहले ही हम लोग जो है कर दे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 130 और 117, तो 130 और 117 की बात करें तो 10 में 7 गया, कितना आएगा? 3 आएगा। 2 में 1 गया 1, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? -13 करना है। क्या करना है? -13 करना है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसमें देखो, इसमें हमने क्या किया? -13 किया। 7 में 2 गया 5, 1, तो यहाँ पर क्या करना है? -15 करना है। और आगे बढ़ जाओ, 12 में 5 घटा दो, कितना आएगा? 7 आएगा। और इसके बाद यहाँ 9 में 8 गया 1, तो -17 करना है। तो -13 -15 -17, तो 12 -19 की आएगी। 15 में 9 घटा दो, कितना आएगा? 6 आएगा। और इसके बाद यहाँ पर
बचेगा कि 15 में कितना घटाया, 15 में 9 घटाया 6 आया, और इसके बाद यहाँ पर कितना बचा, 4 में 1 घटाया 3, तो यहाँ आएगा 36, और 36 कहाँ है, 37, कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी, तो यहाँ 8 है, तो देखो यहाँ पर क्या है, 8 है, फिर से बनाते हैं, देखो 15 में 9 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पर बचेगा 7, 7 में घटाएंगे कितना आएगा, 6, कितना आएगा 6, 66, और 66 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो 66 आएगा। तो -13, -15, -17, -19, तो 66 में अगर 21 घटाओगे तो 45 मिलेगा। अगर अगला स्टेप आपको चलना है तो 66 में अगर आप 21 घटा दोगे तो आपको 45 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों ने सही बताया है। तो चलिए बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया है 66, ये हुई ना बात, सभी लोग बहुत बढ़िया। तो आसान सी सीरीज थी, बहुत ज्यादा ना नॉर्मल थी ना बहुत ज्यादा टफ थी, और ऐसे प्रश्न हम आसानी से उनको क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। कह रहा है कि दी गई संख्याओं के अनुक्रम में कितने 9 हैं जिनके तुरंत पहले 6 है परंतु तुरंत बाद में 4 नहीं है। तो चेक करो और बताओ कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आप सबको जो है चेक करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना, सावधानी बरतनी होगी, तभी आपको आंसर मिलेगा कि ए ऑप्शन होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो चलो बता दो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न बोल रहा है कि दी गई संख्याओं के अनुक्रम में कितने 9 हैं जिनके तुरंत पहले 6 है और परंतु तुरंत बाद में 4 नहीं है। तो बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है कि दी गई संख्याओं के अनुक्रम में कितने 9 हैं जिनके तुरंत पहले 6 है परंतु तुरंत बाद में 4 नहीं है। पहले 9 को देखो, तुरंत पहले 6 नहीं है, तुरंत पहले 6 है लेकिन तुरंत बाद में 4 नहीं है, ये बात लागू होगी। तुरंत पहले 6 तुरंत बाद में 4 नहीं है, बात लागू होगी। तुरंत पहले 6 नहीं है यहाँ पर, तुरंत पहले 6 तुरंत बाद में 4 नहीं है, यहाँ पर ये बात लागू होगी। तुरंत पहले 6 तुरंत बाद में 4 है, यह बात लागू नहीं होगी, ध्यान देना है। तुरंत पहले 6 ये भी सही हो गया, तुरंत पहले 6 तुरंत बाद में 4 नहीं है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो एक कितने 9 है, तुरंत बाद 4 नहीं है, तुरंत पहले 6 और तुरंत बाद 4 नहीं है, तुरंत पहले 6 तुरंत बाद 4 नहीं है, तुरंत पहले 9 के पहले 6 तुरंत बाद 4 नहीं है, तुरंत पहले 6 तुरंत बाद 4 है, तुरंत पहले 6 तुरंत बाद 4 नहीं है, तुरंत पहले 6 तुरंत बाद 4, 1 2 3 4 5 और 6 जाएगा। कितना जाएगा, 6 जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा, 6 होगा। एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। दी गई संख्याओं के अनुक्रम में कितने 9 हैं जिनके तुरंत पहले 6 परंतु तुरंत बाद 4 नहीं हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 6 मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे, 6। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न पढ़िए। यदि HALE हेल को इतना लिखा जाता है तो EAH को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये तो छोटा सा प्रश्न है, अब मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न तो आप लोगों को गलत नहीं होने वाला। तो जल्दी से बताइए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए टाइम दे रहा हूँ और देख रहा हूँ कि किस बच्चे का इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आ रहा है। तो बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। छोटा सा प्रश्न है और कोशिश करिएगा कि गलत ना होने पाए। चलिए बता दीजिए जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ई के लिए क्या रखा है, के। तो ई के एक अक्षर का एक कोड फिक्स है, जैसे एच का एन हो गया, ए का पी हो गया, एल का जी हो गया और ई का के हो गया। तो ई का कोड क्या है, ई का कोड क्या है, के, तो यहाँ के लिख लो। ए आ गया, ए का कोड क्या है, पी लिख लो। और एच कहाँ गया, एच का कोड क्या है, एन, तो के पी एन। और के पी एन कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो बहुत ही छोटा सा शानदार प्रश्न था, तो सभी का हो गया होगा। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न सभी बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है कि 3 दिसंबर 1999 को रविवार है, तो 3 जनवरी 2000 को कौन सा दिवस होगा। बताओ भाई,
कौन सा दिवस होगा, ये आप सबको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कैलेंडर का प्रश्न है और आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबका गलत होने वाला नहीं है। बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का सभी लोग, समय नहीं लगाना जल्दी से। और थोड़ा सा आज बातचीत नहीं करना, आज हमको प्रश्नों को समय से सॉल्व करना है और आप लोगों को भी बड़ा स्पीड के साथ में क्या करना है, इस प्रश्न के जवाब देना है। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है सभी लोग। मैं देख रहा हूं आप सबके कमेंट और मैं देखना चाहता हूं कि कौन से बच्चे का आंसर बिल्कुल सही और फास्ट तेजी से आता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि 3 दिसंबर 1999 को रविवार है। तो 3 दिसंबर, प्रश्न बोल रहा है कि 3 दिसंबर 1999 को कौन सा वार है, रविवार है। तो 3 जनवरी, प्रश्न के अकॉर्डिंग 3 जनवरी 2000 को, 3 जनवरी 2000 को कौन सा दिवस होगा। दिसंबर की अगर बात करें तो 3 दिसंबर से आपको जो है 3 जनवरी 2000 में चलना है। दिसंबर होता है कितने का, 31 का, 31 में 3 समाप्त हो गए तो दिसंबर में कितने दिन बचे, 28, ठीक है। और जनवरी में कितने हो गए, 3, तो 7 चौको 28। तो फाइनली 3 और डेज आएंगे, कितने और डेज आएंगे, 3 और डेज आएंगे। तो जब 3 और डेज बचे तो आपको क्या करना है, संडे से आपको 3 दिन आगे जाना है। तो संडे से 3 दिन आगे जाओगे तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो यहाँ पर बुधवार उत्तर के रूप में मिलेगा और बुधवार कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न सभी का सही होगा। इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बुधवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, बुधवार आएगा। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले आप सब देख पा रहे हो कि कॉम्बो ऑफर के साथ मात्र 380 रुपए में, कॉम्बो ऑफर के साथ मात्र 380 रुपए में यूपी ट्रिपल एससी पेट का संपूर्ण अध्ययन सामग्री की बुक और साथ में प्रैक्टिस सेट की बुक आपको प्रोवाइड की जा रही है। अभी भी आपके पास प्रैक्टिस सेट करने का मौका है और अभी भी आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का ही समय चल रहा है इस समय। और जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही अपने आप में आप एक कॉन्फिडेंस के साथ एक ना एक इंप्रूवमेंट आपको देखने में खुद में मिलेगी, दूसरे में देखने की कोई आवश्यकता हमें नहीं होती। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि यदि पी क्यू का पति है और आर एस और क्यू की मां है तो आर और पी का क्या रिश्ता है। तो बता दीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पी क्यू का पति है, प्रश्न बोल रहा है कि पी पति है किसका, क्यू का। तो चलो बना दिया। तो पी अगर पति है तो पुरुष होगा, क्यू पत्नी है तो फिर महिला होगी, ठीक है। आर एस और क्यू की मां है, आर जो है एस और क्यू की क्या है, मां है। तो आर एस और क्यू की मां है, तो बना दिया। आर एस और क्यू की मां है तो आर और पी का क्या रिश्ता है, तो आर सास है और पी क्या है, दामाद है। तो यहां पर आर और पी का क्या रिश्ता है, तो यहां पर आर और पी का जो रिश्ता होगा तो यहां पर सास का होगा। क्या होगा, सास का होगा, ठीक है ना। तो सास, आर जो है पी की क्या है, सास। वैसे आर और पी का रिश्ता तो यहां पर सास और दामाद का होगा, लेकिन दामाद है नहीं, इसलिए हमको सास में जाना पड़ेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। दिए हुए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के दाईं और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिस प्रकार मील का संबंध दूरी से है उसी प्रकार आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। मात्रक है तो मात्रक बताइए। बोलो भैया, मात्रक हैं जिस प्रकार मील दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मील होता है। जिस प्रकार मील जो है दूरी का मात्रक होता है, आपको ये बात पता है कि इस प्रकार मील दूरी का मात्रक होता है, उसी प्रकार आपका जो है लीटर जो है द्रव्य का मात्रक होता है। लीटर किसका मात्रक होता है, द्रव्य का मात्रक होता है। ये आपका जो है सही जवाब होगा, क्योंकि द्रव्य नापने का जो कार्य होता है वो लीटर से ही किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया प्रश्न कंप्लीट। आइए अब मैं आप सबको लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न दोस्तों पढ़िए और बताइए। तो कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो बताइए कौन सा अक्षर समूह उसको पूरा करने वाला है, आप सबको बताना है। तो यहां पर ये आपका रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है, आपके स्मॉल गैप लेटर सीरीज का प्रश्न है और ये भी क्लास में आप सबको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो पहले आप इसको काउंट कर लो, टोटल यहां पर कितने अक्षर हैं इसको काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4, अब देखो फिर यहां से कॉमा भी लगा दिया है तो काउंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्यू एस आर, क्यू एस आर टी, क्यू एस टी आर, दो सीरीजें चल रही हैं, ध्यान से देखिए एक बार।
यहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा फॉल्टिंग हो गया है, यहां पर टी है दोस्तों, ठीक है, यहां पर टी है, ठीक है। तो अब इसको सही कर लिया हमने, यहां होगा क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर और क्यू एस टी आर, क्या होगा क्यू एस टी आर। तो यहां पर जो स्पेस होगा, तो यहां पर होगा स्पेस क्यू एस टी आर। तो यहां से हमने लिखा आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, आर टी एस क्यू किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो यहाँ पर टी था, नहीं तो प्रश्न हमारा गलत हो रहा था, ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो आर टी एस क्यू आएगा, रिपीटेड सीरीज का प्रश्न, ये चार और ये चार, देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है श्रृंखला हमारी इंप्रूव कर रही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न को पढ़िए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SAGE सेज को 4169 तथा पट को 7928 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टेप को किस प्रकार लिखा जाएगा, स्टेप को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सेज SAGE को इतना लिखा जाता है, पट को इतना लिखा जाता है, तो स्टेप को क्या लिखा जाएगा। छोटा सा प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे जो है इसका आंसर दे, और एक एक बच्चे का यह प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या करनी है, नकल करनी है, और एक अक्षर का एक कोड फिक्स है। और मुझे इतना यकीन हो गया है आप लोगों के ऊपर कि अगर नकल करने वाला प्रश्न होगा तो किसी का भी आपका गलत होने वाला नहीं है। इतना तो कॉन्फिडेंस आप लोगों का जो है, आप लोगों ने मुझ पर बढ़ा ही दिया है। तो चलो बताओ, SAGE को 4169 तथा PERT को 7928 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टेप को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलो देखते हैं भैया, SS का कोड क्या है 4, यहां से देखो SS का कोड क्या है 4, T आ गया, T का कोड क्या है 8, और इसके बाद E आ गया, E का कोड क्या है 9, और इसके बाद P आ गया, P का कोड क्या है 7। हो गया ना। तो चलिए 4897 और 4897 कहां है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ये इस प्रश्न का सही जवाब हो गया 4897। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले आप सब यहां पर देख पा रहे होंगे कि वीडियो री एग्जाम का जो टॉप 15 मॉक टेस्ट आपको जो स्टडी 91 प्रोवाइड कर रहा है, जो 2018 वीडियो री एग्जाम आपके सामने आने वाला है। और जिन बच्चों को इस वीडियो री एग्जाम में बैठना है, तो उन सब के लिए एक सुनहरा अवसर होगा, सुनहरा मौका होगा इस टॉप 15 मॉक टेस्ट को करने का। और इसको बहुत ही शानदार तरीके से आप जो है इसको इंप्रूव करके, इंक्रीजमेंट करके इस तक वहां तक हम क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो 2018 वीडियो एग्जाम टॉप 15 मार्क टेस्ट मात्र 349 रुपए में। तो आ गया अगला प्रश्न, बताइए। समीर पूरब दिशा की ओर मुंह करके किए खड़ा था, वह अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यह है डायरेक्शन, और डायरेक्शन का प्रश्न आप सबसे गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं आप सबके आंसर्स का। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भाई क्या आएगा इसका सही जवाब। समीर पूरब दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था। प्रश्न कह रहा है कि समीर पूरब दिशा में, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। तो चलो देख लेते हैं भाई। समीर पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा था, वह अपने दाएं मुड़ा, 5 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। अब उसका मुख कौन सी दिशा में, एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल करेगा। पूर्व दिशा से एक बार राइट घूम जाओ, तो पूर्व दिशा से एक बार राइट घूमोगे तो कहां पहुंच जाओगे, दक्षिण में। और दक्षिण कहां है, ऑप्शन नंबर बी में। और जिन बच्चों ने दक्षिण दिया होगा उनका एक नंबर पक्का। छोटा सा प्रश्न था, और ऐसे प्रश्न ने बताया था कि एक राइट एक लेफ्ट को क्या करता है, कैंसिल करता है। जब सिर्फ दिशा पूछता है, डिस्टेंस नहीं पूछता, तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। यहाँ डिस्टेंस मैटर नहीं करती है, यहाँ पर डिस्टेंस मैटर नहीं करती है। ओके, रमेश अपने घर से 10 मीटर पूरब की दूरी तय करता है। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा सभी लोग। रमेश अपने घर से 10 मीटर पूरब की ओर की दूरी तय करता है। तो चलो देख लेते हैं। तो रमेश जो है अपने घर से 10 मीटर क्या करता है, पूर्व की ओर जाता है। बना दिया। तय करने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और फिर 10 मीटर चलता है। तो यहाँ से अपने राइट मुड़ता है और फिर क्या करता है, 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर, फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 5 मीटर,
फिर यहाँ से वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है और क्या करता है, 5 मीटर चलने के बाद पुनः अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, पुनः अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो ये हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा 15 मीटर। ओके, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये उसका होम था। तो कह रहा कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो आपको ये दूरी बताना है। तो पहले आपको ये दूरी पता करनी पड़ेगी। ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, और ये 10 है तो ये भी 10, और ये कितना होगा 5। आपको ये दूरी बतानी है। तो ये 10 था, ये 5 था, तो 10 और 5 कितना होगा 15 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा पाइथागोरस प्रमेय। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 15, तो एक्स स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 5 का स्क्वायर 25, तो 250 आएगा। 250 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गया है क्या। चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर। ये हमने मिस्टेक किया है। जब आंसर नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो ही जाती है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है 15, तो ये 5 ये 10, तो इसी के समानांतर आएगा। किसके, इसके। ये 15 मीटर हमने लास्ट वाला चला ही नहीं था, ठीक है, ये वाला। तो अपने घर से कितनी दूरी पर, तो ये दूरी बतानी है। तो भाई ये कितनी है 5, तो ये कितना होगा 5 मीटर। तो अपने घर से 5 मीटर की दूरी पर है, और 5 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, डी आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक बार 15 मीटर तो हमने बाएं मोड़ दिया था, अब वह फिर अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, और इस बाएं को हमने बनाया ही नहीं, इसलिए प्रश्न का जो आंसर आ रहा था वो नहीं मिल पा रहा था। इसलिए ऑप्शन नंबर, फिर दोबारा हमने देखा, आंसर मिल गया। और आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया था, आप सबका कमेंट में देख नहीं पा रहा था, इस वजह से यहाँ पर आंसर को हम लोग जो है डिस्टर्ब कर रहे थे। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। ये आ गया, छात्रों की एक पंक्ति में रवि पंक्ति के दोनों सिरों से 21वें स्थान पर है, तो पंक्ति में बताइए कितने छात्र हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए पंक्ति में कितने छात्र हैं। करा कि छात्रों की एक पंक्ति में रवि पंक्ति के दोनों सिरों से, तो रवि जो है पंक्ति में दोनों सिरे से 21वें स्थान पर है, प्रारंभ से और अंत से। तो याद है आप सबको, कुल व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू होता है प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान माइनस 1। 21 दूना 42, और 42 माइनस 1 कितना आएगा 41, और 41 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। और जिन बच्चों ने 41 दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 41 आएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी ने इसका आंसर सही दिया है। ओके, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है, यदि पी, क्यू, आर और एस कैरम गेम खेल रहे हैं, जिसमें पी का पार्टनर आर है और एस का पार्टनर क्यू है। आर जो पश्चिम की ओर मुखातिब है, मुखातिब का मतलब होता है मुंह करके बैठा है, के दाहिने एस बैठा है, क्यू किस दिशा की ओर मुखातिब है। बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जल्दी से। तो कैरम खेलने वाली सिचुएशन बनती है, तो पहले कैरम खेलने वाली सिचुएशन को ऐसे बना लीजिए। इस प्रकार से 4 लोग हैं जो कैरम खेल रहे हैं। उसने कहा है कि पी का पार्टनर आर है, पी का पार्टनर आर है और एस का पार्टनर कौन है, क्यू है। ये बना लिया। फिर उसने कहा कि आर जो पश्चिम की ओर मुखातिब है, तो आर को यहाँ बैठा लेंगे तभी उसका फेस पश्चिम की ओर होगा। और आर पश्चिम के मुताबिक के दाहिने आर बैठा है, तो के दाहिने एस बैठा है। आर के दाहिने कौन बैठा है, एस बैठा है। आपको ध्यान देना था कि आर के दाहिने कौन बैठा है, एस बैठा है। ये हमने बना लिया, आर के दाहिने एस बैठा। क्यू किस दिशा की ओर, तो अब देखो एस का पार्टनर कौन है, क्यू, और आर का पार्टनर कौन है, पी। तो बना लिया। तो प्रश्न कर रहा है क्यू किस दिशा की ओर मुखातिब है, तो क्यू किस दिशा की ओर मुखातिब है ये आपको बताना है। तो क्यू यहाँ पर अगर बैठा है तो क्यू का फेस किधर है, नॉर्थ में, और ये उत्तर कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो क्यू का जो फेस होगा नॉर्थ में, एस का साउथ में, पी का पूर्व में और आर का पश्चिम में। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ए वाला आएगा। आएगा कि नहीं आएगा,
चलिए बढ़िया। तो आइए देखिए, अब हिंदी की क्लास जो है आपको नितिन सर के साथ यहाँ पर फॉल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हिंदी व्याकरण की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से, अगर वाकई में आप इस हिंदी के बैच में जुड़ना चाहते हैं नितिन सर के साथ, अपनी हिंदी को बेहतर करना चाहते हैं, तो एक आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। आप अपनी हिंदी को इस बैच के साथ जुड़कर बेहतर और मजबूत कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन अगला है आपके सामने, इसको पढ़ना है दोस्तों और बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। महेश पूर्व की ओर जा रहा है, क्या कर रहा है कि महेश पूर्व की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है। उसे यदि उसे उत्तर दिशा की ओर जाना है तो उसे निम्नलिखित में से किस विकल्प का चुनाव नहीं करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो अगर उसे जो है उत्तर दिशा की ओर जाना है तो उसे जो है किस विकल्प का चुनाव नहीं करना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर तो देखो दाएं दाएं जाएगा, तो ध्यान से देखिए, तो यहां से दाएं दाएं बाएं दाएं, तो एक बाएं एक दाएं को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, ठीक है। अब यहां से 2 बार दाएं घूमेगा, तो कह रहा है निम्नलिखित में महेश पूर्व की ओर जा रहे थे, उसे उत्तर की ओर जाना है, तो उसे निम्नलिखित में से किस विकल्प का चुनाव नहीं करना चाहिए। तो यहां से 2 बार दाएं पूर्व की ओर जा रहा है, अगर 2 बार दाएं घूमेगा तो सीधे कहां पहुंच जाएगा, अपोजिट दिशा में, पश्चिम दिशा में। अब यहां से दाएं दाएं बाएं दाएं लिखा है ना, दाएं दाएं बाएं दाएं, दाएं दाएं बाएं दाएं और एक बार दाएं और है, एक बार दाएं और है। ठीक है, अब देखो एक बायां एक दाएं से कटेगा, 3 दाएं का मतलब होता है एक बार लेफ्ट। तो पूर्व दिशा से अगर एक बार लेफ्ट घूमेगा तो उत्तर दिशा में पहुंचेगा, तो ये तो ठीक है भाई, इस दिशा में जा सकता है। अब दाएं दाएं बाएं बाएं, प्रश्न कह रहा है कि दाएं दाएं बाएं बाएं, तो एक दाएं एक बाएं को कैंसिल करेगा, एक दाएं एक बाएं को कैंसिल करेगा, तो दिशा में दाएं दाएं बाएं बाएं, ये प्रश्न है। तो दाएं दाएं बाएं बाएं और फिर एक बार बाएं और फिर एक बार बाएं, तभी प्रश्न सही हो पाएगा। फिर एक बार बाएं, तो यहां पर आपके पास एक बार बाएं घूमेगा तब भी उत्तर दिशा में लेकर जाएगा। फिर कह रहा है दाएं दाएं दाएं, तीसरा वाला बोल रहा है कि तीसरा वाला कि दाएं 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 और 3 राइट का मतलब होता है एक लेफ्ट, ये भी लेकर जाएगा। इसमें देखो दाएं बाएं दाएं बाएं, तो दाएं बाएं कैंसिल हो गया, दाएं बाएं कैंसिल हो गया। अब यहां पर भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसने मिस्टेक किया है, दाएं बाएं दाएं बाएं, ठीक है ना। तो कह रहा है किस दिशा का चुनाव नहीं करना चाहिए। तो जब दाएं बाएं कैंसिल कर देगा तो बचेगा 0। तो आप जब पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं तो पूर्व दिशा में ही रह जाएंगे, आप उत्तर दिशा में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये होगा, इस दिशा का चुनाव करके वो जो है क्या करेगा, उत्तर दिशा की ओर नहीं पहुंच पाएगा। तो डी वाला सही होगा। और जब प्रश्न दोस्तों गलत टाइप होता है तो ये आपके लिए भी दुख की बात है और मेरे लिए भी दुख की बात है, क्योंकि आप लोग ना सही से कर पाते हो, फिर मुझे भी आपको जो है बताने में समझाने में कुछ एक अलग मेहनत की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो इस प्रश्न को आप सुधार लीजिएगा। यहाँ राइट छूटा था, यहाँ लेफ्ट छूटा था और बाकी आप सब देख पा रहे हैं सही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। सभी लोग जल्दी से कह रहा है कि 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक के ऊपर एक इस प्रकार रखी हुई हैं कि ए के ऊपर ई है। ए के ऊपर क्या है, ई है। तो मान लो ई जो है ए के ऊपर रखी हुई है, ई जो है ए के ऊपर रखी हुई है, ये हमने बना लिया। ए के ऊपर ई है, डी के नीचे सी है, डी के ऊपर ए है, डी के ऊपर ए है। फिर प्रश्न ने कहा है डी के नीचे सी है और डी के नीचे की सी है। तो 1 2 3 4 हो गई। और डी के ऊपर ए है और सी के नीचे बी है और सी के नीचे क्या है, बी है। तो 5 पुस्तकें हो गई। तो कह रहा है कौन सी किताब सबसे नीचे रखी हुई है। तो बताइए इनमें से कौन सी किताब सबसे नीचे रखी हुई है, आपको बताना है। तो इनमें से कौन सी किताब सबसे नीचे रखी हुई है। तो सबसे नीचे रखी हुई है कौन सी किताब, बी। और बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो दोनों बातें आपको बतानी है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा और कोशिश करिएगा कि ये प्रश्न आप सबका जो है गलत ना होने पाए। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। तो एक व्यक्ति जो है एक स्थान से उत्तर की ओर क्या करता है, 20 मीटर चलता है। तो 20 मीटर हमने चला दिया। उसके बाद वह दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलता है। उसके बाद वह यहाँ से राइट मुड़ता है और कितना चलता है, 30 मीटर चलता है।
ठीक है, 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाहिने मुड़कर 35 मीटर, तो ये 20 था तो 35 जाएगा तो बिल्कुल नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि 35 में और उसमें क्या होगा अंतर, 35 में चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 15 मीटर, फिर यहाँ से वो क्या करता है बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 15 मीटर चलता है, तथा पुनः बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो पुनः वो क्या करता है बाएं मुड़ता है और क्या करता है 15 मीटर। तो इसी के समानांतर यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर वो व्यक्ति आएगा और कितना चलता है 15 मीटर, ये हो गया 15 मीटर। ठीक है, तो कह रहा हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था से, तो प्रारंभिक अवस्था इसकी ये थी और अंतिम अवस्था इसकी ये है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में और कितनी दूरी पर, तो दिशा की अगर हम सब बात करें, तो दिशा की अगर हम सब बात करें तो दिशा तो आपकी जो है पूर्व आएगी, और दूरी तो ये 30 है और ये कितना है 15, तो 30 और 15 को जोड़ लीजिए, तो 30 10 40 और 5 कितना आएगा 45 मीटर। तो पूर्व दिशा 45 मीटर, 45 मीटर पूर्व ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सभी ने सही किया होगा। ओके, तो चलिए आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो मिसिंग नंबर सीरीज का प्रश्न आ गया, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आप सबको बताना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए छोटा सा प्रश्न है, मुझे लगता है कि आप सबको आंसर अब तक दिख गया होगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये प्रश्न आप सबको बताना है, मुझे नहीं, छोटा सा प्रश्न है, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इसका, बोलिए जल्दी से। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, और 3 क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो यहां से 2 और 3 को निकाल लो, तो 3 और 2, 3 दूना 6, हाँ मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 गुणे 3, तो 2 3 कितना मिलेगा 6 मिलेगा। इसी प्रकार से ये 3 का स्क्वायर है और ये किसका है 4 का, तो 3 गुणे 4 कितना मिलेगा 12 मिलेगा। इसी प्रकार ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ से कितना मिलेगा 4, 4 गुणे x बराबर कितना हो जाएगा 20 के, तो 4 पंचे 20, तो x बराबर कितना आएगा 5 आएगा। x बराबर कितना आएगा 5, तो 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ 25 आएगा, और 25 कहाँ है सी में, 25 कहाँ है सी में, ये आंसर आएगा। ठीक है ना, 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक, ये आंसर आएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले आप सब देख पा रहे हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप सबको प्रोवाइड की जा रही है, उसमें प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन और आधुनिक, मतलब हिस्ट्री के तीनों पार्ट की ई बुक्स आपके पास हैं, अवेलेबल हैं। सामान्य हिंदी का, इंडियन ज्योग्राफी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का, इसके बाद दोस्तों साइंस के भी तीनों पार्ट आप सबको क्या करिए गए हैं, प्रोवाइड कर दिए गए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो ये प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है, इसको पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। आपके पास है कौन सा चित्र डॉक्टर, स्त्री और माता को प्रदर्शित करता है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ABCD में से क्या सही होगा, ये आप सबको बताना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो दुनिया में जितनी भी माता हैं वो सारी की सारी स्त्री हैं। डॉक्टर की बात करें तो कुछ माँ भी स्त्री होती हैं और कुछ डॉक्टर भी स्त्री होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी को चूज किया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस श्रृंखला को हमने बहुत ही तेजी के साथ, आज एक चैलेंज के साथ मैंने आप सबको जो है कंप्लीट करके दिया है, और आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है। बहुत बहुत आभार सभी का, शुरू से लास्ट तक प्रश्नों के आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो खुश रहिए बेटा, आप सभी लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, एक नई ऊर्जा के साथ अपने शरीर में एक ऐसी ऊर्जा को उत्पन्न करिए कि ऐसा जो है पढ़ने का जो है आपका अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाए कि कोई भी एग्जाम हो आप जो है उसको बीट कर पाओ। और अगर एक बार लगन लग गई ना तो समझो फिर कोई लोग आपको रोक नहीं सकता, आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को, सभी बच्चों को एक बार फिर से जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।